नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड को टीकमगढ़ जिला आजकल गर्म चल रहा है। कैसे एक के बाद एक कई नेता के बयान सामने आ रहे हैं और जो बयान वो मामले से रिलेटेड आ रहे हैं जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई थी। जब मौत भई थी टीकमगढ़ के कुंडेश्वर स्थित नवोदय विद्यालय में। जब नवोदय विद्यालय में 14 तारीख को ई बिटिया की मौत भई तो ई के बाद एक कई नेतन को बयान सामने आओ। का भाजपा, का कांग्रेस, का सपा और का भीम आर्मी और का अन्य पार्टी, सब लोग अभी पूरे प्रकरण में जांच की मांग कर रहे हैं। और जांच तो हर प्रकरण की होती, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। कौन एसआईटी की बात कह रहा है तो कौन सीबीआई जांच की बात कह रहा है। लेकिन असल मामला है का वो परिवार की का कहानी है जिन्हें अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा के पाल पोस के नवोदय भेजो तो इतना काबिल बनाओ तो कि उको चैन नवोदय में भाव। फिर ऐसी का परिस्थिति आ गई कि बिना कोनो तकलीफ के, बिना कोनो डिप्रेशन के वो बिटिया ने ऐसा कदम उठाया जो स्कूल को प्रबंधन बता रहा हो, जो देखो जा रहा है, जो पुलिस की अलग अलग रिपोर्टन में कही जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। और यही बात जानबे के लाने अब टीकमगढ़ के हर एक नागरिक, हर जनप्रतिनिधि, हर राजनेता, अलग अलग दल के लोग और ख़ास तौर पे अहरवार समाज के लोग जांच करावे की बात कह रहे हैं। और अब यही को लेके जो अहरवार समाज है उन्हें एक तारीख डिसाइड करी है 26 तारीख को अहरवार समाज सर्व समाज के सहयोग से, समर्थन से एक बड़ो टीकमगढ़ में जन आंदोलन कर रहे हैं। और ये जन आंदोलन से पहले भीम आर्मी के जो जिलाध्यक्ष हैं सोनू चौधरी, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, बड़ी मार्मिक शॉर्ट फिल्म बनाई है। आखिर का है जो मामला इतना गर्व आ रहा हो और का वो पूरे परिवार की कहानी। भैया नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड को टीकमगढ़ जिला जिते 14 तारीख को एक बिटिया की मौत हो गई और जब मौत भई नवोदय विद्यालय में, वो विद्यालय जी को लेके सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक की नज़र बनाए रखत है, बढ़िया व्यवस्था देवे की बात करत हैं और हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति चाहत है कि उनको मड़ी उते पहुँच जाए। कैसे होते के बारे में बताई जाती है कि बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर तमाम सुविधाएं ठीक है। छात्रावास की भी व्यवस्था है, रुकवे खावे पीवे की भी व्यवस्था है। पढ़ाई तो अव्वल है ही, लेकिन अब की बार जो कछु भी टीकमगढ़ के नवोदय विद्यालय में भाव है उसे कितों न कितों नवोदय विद्यालय की साख पे सवाल खड़े हुए हैं। एक बिटिया की मौत के बाद अब पूरा टीकमगढ़ पूछ रहा है कि आखिर की मौत कैसे हो गई। जब विद्यालय में सुरक्षा की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहती हैं, पूरे में सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरा से लैस होते हैं, छात्रावास में वार्डन रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल से लेके बॉयज हॉस्टल तक पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं। हर एक कक्ष में एक हाउस मास्टर, एक हाउस मैम की तैनाती रहती है, जिम्मेदारी रहती है। इसके बाद इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। कैसे 16 साल की एक बिटिया ने इतना बड़ो आत्मघाती कदम उठा लो। और इससे भी बड़ो सवाल जो है कि ऐसो कदम काय उठाओ गो है, का वाकई ने मैं उन्हें खुद ने ऐसो कदम उठाओ है या फिर कौन ने ई के लाने को प्रेरित करो। घर वालन को क्या वो तो इतन तक है कि उन्हें विद्यालय में चल रही कछु ऐसी अनैतिक चीजन को देख लो जी को दबावे के लाने विद्यालय की प्रबंधन टीम ने या विद्यालय से जुड़े लोगन ने ई बिटिया को नेस्त नाबूद कर दो, यही की कहानी खत्म कर दी। अब टीकमगढ़ के कई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नेता सवाल दाग रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, एसआईटी की मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं। टीकमगढ़ को अहरवार समाज है 26 तारीख को बड़ो जन आंदोलन कर रहा है। जन आंदोलन में कई जिला के लोग आ रहे हैं, सागर के लोग आ रहे हैं, छतरपुर के लोग आ रहे हैं, झांसी के लोग के आवे की बात कही जा रही है, निवाड़ी के, ललितपुर के। और इन सब चीज़ों से 2 कदम आगे बढ़ के जो भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं सोनू चौधरी ने तो एक बड़ी मार्मिक शॉर्ट फिल्म बनाई है जी की चर्चा पूरे टीकमगढ़ जिला से निकल के बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रही है।
यह शॉर्ट फिल्म में इतनी मार्मिक है कि आप जब इसको देखो तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। 26 तारीख को जो जन आंदोलन होना है उसके लाने कोर कमेटी भी बनाई गई है। करीब 20 प्रमुख लोग इसमें शामिल करे गए हैं और खास तौर पे अहिरवार समाज के, जिसमें लोकसभा के प्रत्याशी लेकर तमाम जिम्मेदार लोग हैं, जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, बसपा के भी हैं, अलग अलग दलन के लोग शामिल हैं। कुल मिला के जो मामला अब दलन से उठ के पूरे टीकमगढ़ को बन चुका है। पूरा टीकमगढ़ अभी मैं निष्पक्ष जांच की बात कह रहा हूँ। ये पूरे मामला में खरगापुर की जो विधायक हैं उनसे बुंदेली वार्ता ने बात भी करी है। आज बुंदेली वार्ता ने ऑन कैमरा बात करी तो खरगापुर विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने खुल के कही कि वे इस जन आंदोलन को समर्थन करें, वे अगर व्यस्त नहीं रहें, वे अगर टीकमगढ़ से बाहर ना रहें तो इस जन आंदोलन में शामिल भी हुई। ई के पहले चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को ई पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लाने एसआईटी के गठन की भी मांग करी। और ना सिर्फ चंदा सुरेंद्र सिंह गौर, ना सिर्फ खरगापुर विधायक ने पत्र लिखो, बल्कि ये पूरे मामला में कांग्रेस की जो प्रदेश महासचिव है किरण अहिरवार, उनने भी एक अपना वीडियो जारी करो है और अपने वीडियो में भी ये पूरे घटनाक्रम से जुड़ी निष्पक्ष जांच की बात करी है। बात करी है कि नवोदय विद्यालय में कैसे सुरक्षा की चूक हो गई, आगे कानून के संग ऐसा ना हो वे की व्यवस्था करी जाए और ये मामले की निष्पक्ष जांच करी जाए। किरण अहिरवार कलेक्टर से भी मिल चुकी है और कलेक्टर से मिलवे के संगे संगे उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपो है, जी में जांच की मांग करी। कांग्रेस महासचिव किरण अहिरवार से आगे बढ़ें तो ये पूरे मामले में भाजपा टीकमगढ़ के पूर्व विधायक राकेश गिरी ने भी अपना एक वीडियो जारी करो है, पीड़ित परिवार के लाने संवेदनाएं व्यक्त करी हैं और संगे संगे जो जन आंदोलन होने हैं इनमें समर्थन भी दो है, खुले तौर पर समर्थन दो है कि वे अहिरवार समाज के संग है। ये पूरी घटनाक्रम में वे पूरे टीकमगढ़ के संग है। उनने जो भरोसा दिलाओ है कि वे जो ये बिटिया के संग घटना भई है कि निष्पक्ष जांच हो गई, के लाने पुरजोर तरीके से संग है। ये पूरे प्रकरण में भाजपा की जो जिलाध्यक्ष हैं सरोज राजपूत, वे भी विद्यालय पहुंची। उनने भी विद्यालय जाके जो ते की छात्राएं हैं उनसे अकेले कमरा में बात करी, समझने को प्रयास करो। प्रबंधन टीम से, स्टाफ से भी मुलाकात करी, पूरे घटनाक्रम को समझने को प्रयास करो। ये पूरे घटना में जिला पंचायत के जो सदस्य हैं ब्रजेंद्र यादव वीरपुरा, उनने भी ये घटनाक्रम को लेके अपना एक वीडियो जारी करो है। कुल मिला के पूरा टीकमगढ़ 14 अगस्त को नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर में भई ये घटना को लेके आहत है और चाहत है कि इनकी जांच हो। लेकिन इके इतर बुंदेली वार्ता ने ये पीड़ित परिवार की पूरी एक कहानी, एक पूरी स्टोरी तैयार करी कि कैसे ये पीड़ित परिवार ने, ये बिटिया के बाप ने अपने माड़ा मोड़ियन को पढ़ाओ लिखाओ और नवोदय विद्यालय में एक नहीं, ना सिर्फ बिटिया बल्कि उनके बच्चा को भी चयन कराओ। वो पूरे परिवार की कहानी। लेकिन उनके पहले जा विशेष रिपोर्ट जरूर आप देखो। पता 11वीं क्लास में पढ़ती है, 11वीं साइंस में, इसका भाई भी है 12वीं साइंस में पढ़ता है, दोनों भाई बहन। कितनी बड़ी घटना है, कैसे कब पता चला आपको? मेरे पास 4:29 पर फोन पहुंचा। 11th में पढ़ने वाली बच्ची ने जीना की रेलिंग से फांसी लगा ली है। द्वारा विषम परिस्थितियों में सीढ़ियों पर फांसी लगाकर अपने प्राण गंवा लिए है। बड़ा दुख का विषय है और इस विषय को लेकर टीकमगढ़ क्षेत्र के लोग भी बड़े चिंतित हैं और सारे लोग, मैं भी इसकी सीबीआई जांच की मांग करता हूं। इस घटना को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले को लेकर के आज टीकमगढ़ कलेक्टर महोदय से मुलाकात की है और उनको ज्ञापन दिया गया है कि इस मामले में जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मामला क्या है
की सच्चाई सामने आनी चाहिए। नमस्कार। कुंडेश्वर नवोदय विद्यालय में जो बहन आस्था अहरवार द्वारा फांसी लगाकर अपने प्राण गंवा दिए गए, वो बहुत ही दुखद घटना है। दरअसल टीकमगढ़ में एक छोटो सो कस्बा है, कस्बा का नाम है पलेरा। सब लोगों ने नाम सुना हुई है। यही पलेरा से करीब 6 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत टोरिया है। जैसे आमतौर पर ग्राम पंचायत में कुछ छोटे छोटे मजरा, छोटे छोटे मोहल्ला सम्मिलित होते हैं, ऐसे ही टोरिया ग्राम पंचायत में काशीपुरा नाव को एक छोटो सा मजरा भी है, तो जो थोड़ी सी दूर है। तो और यही मजरा में काशीपुरा में कृष्ण कुमार नाम के एक शख्स रहते। आर्थिक हालत कछु ज़्यादा मजबूत नहीं, करीब 6.5 बीघा इनके पास ज़मीन, जिनमें से कछु बंजर, कछु सिंचित। अतिथि शिक्षक बगल के गांव अपनी ग्राम पंचायत टोरिया में पढ़ावे भी जाते। और इनके पूरे परिवार में जो 4 सदस्य हैं, पत्नी पानबाई, बड़ो लड़का कौशल और एक बिटिया आस्था, कुल मिला के 4 लोगों को पूरा परिवार इस 6.5 बीघा की ज़मीन में इन 4 लोगों को ठीक ठाक तरीके से गुजर बसर चल रहा होता। मोड़ा मोड़ी जब बड़े भय तो कृष्ण कुमार ने अपने बच्चन को एडमिशन पलेरा करा दो, ताकि कस्बा में पढ़ाई हुई है, अच्छा माहौल मिले, अच्छी पढ़ाई हुई है। और अच्छी पढ़ाई के संगे कृष्ण कुमार ने बच्चन को अच्छी परवरिश दी थी। स्कूल के बाद ट्यूशन लगाओ, और ट्यूशन के वजह बाद जब बच्चा घरे आवे तो उन्हें खुद भी पढ़ाओ, कैसे खुद भी शिक्षक है। 2020 में बताई जाती है कि बच्चा कौशल जो है तो उनको नवोदय में चयन होगा। और जैसे ही नवोदय में चयन होने की बात घर परिवार के लोगों को, मोहल्ला वारन को जानकारी लगी, तो इन लोगों की खुशी को ठिकाना नहीं। कैसे नवोदय अपने आप में एक बड़ो नाम, नवोदय की पढ़ाई हुई है तो बच्चा और बढ़िया हुई है, परवरिश अच्छी करी ही थी, नवोदय में चयन होगा तो पूरे परिवार को खुशी को कौन ठिकाना नहीं। 6वीं से बच्चा कौशल नवोदय विद्यालय में पढ़ने लगो, और ई के जस्ट 1 साल बाद 2020 में बिटिया आस्था को भी यही नवोदय में चयन होगा और सिलेक्शन होगा। तो ये पूरे परिवार की खुशियों को जो ठिकाना है वो और डबल होगा कि पहले बच्चा होगा तो अब बिटिया भी हो गई है। बिटिया को भी 6वीं से नवोदय में एडमिशन मिल गो। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में जो नवोदय विद्यालय में है, उनमें 2 बच्चा कौशल और आस्था पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी रोज अपने ग्राम पंचायत टोरिया में अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ावे जाते। मम्मी जो पानबाई हैं वे घर परिवार को कामकाज देखती, जो गृहिणी देखती हैं। सब कछु एकदम ठीक ठाक चल रहा हो। तो बच्चन की पढ़वे में ललक हती, सो 10वीं में कौशल ने करीब 90% अंक प्राप्त करे थे। बिटिया ने भी 10 में 80% अंक प्राप्त करे। 2 मोड़ा मोड़ी डॉक्टर बनबो चाह रहे थे, डॉक्टर बनने की इच्छा थी, तो 2 ने साइंस विषय लाओ, तो बढ़िया होनहार बच्चा हते। अबे फिलहाल 2 नवोदय विद्यालय में जो कौशल हतो बच्चा वो 12वीं में पढ़ रहा हो, तो जो बिटिया हती आस्था वह 11वीं की स्टूडेंट हती। लेकिन ये परिवार की खुशियों को कौनों की नज़र लग गई। 14 अगस्त को अचानक कौशल के जो हाउस मास्टर हैं अजीत सिंह, उनको 4:37 पे कृष्ण कुमार के फ़ोन पे फ़ोन आता, और फ़ोन में हाउस मास्टर अजीत सिंह की बजाय उनके अपने लड़का कौशल की आवाज़ है। कौशल कछु घबरानो, कछु रोत, कछु बिलखत। अपने पिता को जो बात बता थे उनके बाद कृष्ण कुमार के पैरों तली जमीन खिसक जाती। कैसे उनको कह बोल रहे थे कि पापा बहन ने फांसी लगा ली। कृष्ण कुमार झल्लाने के कार्य का कह रहा हो। कौशल निरुत्तर। कृष्ण कुमार पूरी बात समझ चुके। उतने से कौशल ने कही कि पापा जल्दी स्कूल आ जाओ। अब चूंकि कौशल नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर से काशीपुरा में करीब 80 किलोमीटर दूर रखते, तो कृष्ण कुमार के लाने जो मुमकिन नहीं है तो के तत्काल भी उते पहुँच गए। तो कृष्ण कुमार ने सबसे पहले जो फ़ोन लगाओ वो लगाओ अपने साले जगजीवन को।
कैसे जगजीवन वही विद्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर के दायरे में हनुमान सागर में रहते कृष्ण कुमार की हनुमान सागर में ससुराल हती और उन्हें पूरी बात बतावे के बाद अपने साले को दूसरों फ़ोन लगाते हैं अपनी बिटिया आस्था की जो हाउस मैडम है जयमाला को, लेकिन जयमाला को फ़ोन नहीं उठा। अब हाउस मैडम और हाउस टीचर को का रोल, कैसे एक फ़ोन पहले हाउस टीचर को आते अजीत सिंह को और दूसरों फ़ोन किरण कुमार लगाते हैं हाउस मैडम को जयमाला। दरअसल नवोदय विद्यालय में एक सिस्टम चलत है कि जो बच्चा बच्चियाँ रथ हैं गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल में, उनमें बहुत सारे कक्ष रथ हैं। एक कक्ष में एक से अधिक बच्चा रथ हैं, बच्चा बच्चियाँ रथ हैं, गर्ल्स बॉयज़ रथ हैं। और वो कक्ष की निगरानी की लाने, देख रेख के लाने, बच्चन के ऊपर नज़र रखवे के लाने जो बॉयज़ हॉस्टल हैं उनमें हाउस मास्टर रखे जाते हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल हैं उनमें हाउस मैम रखी जाती हैं। इनकी जिम्मेदारी रहती है कि जी बच्चन पर नज़र रखें, कोनो दुख तकलीफ़ है तो विद्यालय प्रबंधन को बतावें, कोनो इमरजेंसी है तो बच्चन की माँ बाप से बात करा देवें, परिजन से बात करा देवें। अगर बच्चा के माँ बाप को परिजन को कोनो समस्या है इमरजेंसी तो भी डायरेक्ट हाउस मास्टर को फ़ोन लगा के अपने बच्चन से बात कर लेवें। कुल मिला के बच्चा, प्रबंधन और परिजन तीनों के बीच हाउस मास्टर हाउस मैम एक पुल को काम करता। तो अपने साले जगजीवन को फ़ोन लगावे के बाद सीधो कृष्ण कुमार ने हाउस मैम जो आस्था की हाउस मैम हती जयमाला उन्हें सीधो फ़ोन लगाओ, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। लेकिन तनकई देर बाद जो नवोदय विद्यालय के स्टाफ के टीचर हते जैन साहब, उनको फ़ोन कृष्ण कुमार के पास आते और सीधी आवाज़ आते कि आप सीधे विद्यालय आते। उते कृष्ण कुमार को जो सालो है वो कृष्ण कुमार की पत्नी यानी अपनी बहन के संगे, पानबाई के संगे और अपनी माँ यानी कि कृष्ण कुमार की सास के संगे तुरंत स्कूल के लाने निकल पड़ा था। और करीब 5 बजे तीनों स्कूल पहुँच जाते हैं, नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर पहुँच जाते हैं। लेकिन चौंकावे वाली बात यह है कि जब ये लोग स्कूल पहुँचे थे तीनों, जगजीवन की बहन यानी कि आस्था की माँ और आस्था की नानी, जब तीनों ये स्कूल पहुँचे थे तो इन लोगों को बिटिया को देखन नींदा हो जाते। और ठीक ऐसा ही कृष्ण कुमार के वो बच्चा के संगे भी होते जो एक क्लास आगे 12वीं में वही विद्यालय, वही नवोदय विद्यालय में पढ़ा था। तो कौशल को जब उनके जूनियर बच्चन ने बताई कि उनकी बहन ने ऐसो ऐसो कर लो है, उनकी बहन के संगे ऐसो ऐसो हादसा होगा हुए, तो वो दौड़ो हाँ पत रोत बिलखत उते पहुँचत है गर्ल्स हॉस्टल के पास। तो ऊखों भी अपनी बहन से नहीं मिलन दाव जाते, ऊखों नहीं देखन दाव जाते। लेकिन वो एक चीज़ देख लेते हैं कि उनके आवे के पहले ही गर्ल्स हॉस्टल की जो गेट की कुंडी है वह टूटी है, वह टेढ़ी है। और यही बात जगजीवन ने अपने जीजा कृष्ण कुमार को भी बताई, यानी कि आस्था के पिता को बताई। अब मौका पे ई परिवार को, ई बिटिया को भाई, बिटिया को मामा जगजीवन यानी कृष्ण कुमार को सालो, बिटिया की माँ पानबाई, बिटिया की नानी जी लोग हते तक में पुलिस भी आ गई थी। और पुलिस बिटिया के शव को उतारवे ही वाली हती। और जो ही देखते नहीं तुरंत जगजीवन ने कृष्ण कुमार को अपने जीजा को फ़ोन करो तो उन्हें मना कर दी कि जब तक बे ना आवे तब तक उनकी बिटिया को नीचे नहीं उतारो जाए और ना कोनो कागज़ पे परिवार की तरफ से कोनो साइन करे जाए। करीब 8 बजे अपने पूरे परिवार के संगे, परिजनन के संगे कृष्ण कुमार नवोदय विद्यालय पहुँचे। इसके बाद बॉडी उतारी गई। बुंदेली वार्ता ने ये पूरे प्रकरण में कृष्ण कुमार से बात करी तो बताई गई कि ई के बाद जब वे पहुँचे तो ना तो बिटिया के बारे में स्टाफ ने कछु बताई और ना उते जो संगे बच्चियाँ पढ़ती, जो और बिटियाँ पढ़ती और बिटियाँ रहती गर्ल्स हॉस्टल में, ना उन्हें कछु बता दे। कृष्ण कुमार ने बुंदेली वार्ता को जा भी बताई कि रक्षाबंधन पे
9 तारीख को पत्नी मायके जा रही थी, तो सबसे पहले मायके जावे के पहले स्कूल में बच्चन से मिलवे के लाने गई। सब कुछ ठीक ठाक है, तो बच्चन से बात करी तो बात जाता है भाई कि जब रक्षाबंधन मना के लौटें तो हम इनके संगे घरे चलियो, जब तक छुट्टी भी हो जाए। 12 तारीख को खुद कृष्ण कुमार की फ़ोन पे बिटिया से बात भई थी, तो बिटिया ने कही थी कि 14 तारीख को 14 अगस्त को आखिरी एग्ज़ाम देखें, 15 तारीख को मम्मी के संगे घरे आ जाए। लेकिन कृष्ण कुमार को या कौनू को भी शायद ये बात को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, तो कि बिटिया तो आए लेकिन जिंदा घरे नहीं आए। और यही घटना वाले दिन 14 तारीख को करीब 11-12 बजे एग्ज़ाम देवे के बाद बिटिया की अपने भैया जो वही स्कूल में पढ़ते हैं कौशल से भी बात हुई थी, करीब 11-12 बजे के आसपास। तो कौशल ने कही थी कि उनके सर से तो छुट्टी की बात हो गई बाकी, लेकिन तुम भी अपनी मैडम से बात कर लियो छुट्टी के लाने, और अगर वे ना मान में तो पेट दर्द को कछु बहाना बना दियो ताकि अपन लोगों को छुट्टी मिल जाए, अपन लोग 15 तारीख को मम्मी के संगे घरे चले। जब दो के बीच में प्लानिंग भई, और जब प्लानिंग 11 बजे से 12 बजे के बीच की बताई जा रही है कि जब बात दो ही भाई बहनन की जो स्कूल में पढ़ते। अब 9 तारीख को माँ से मुलाकात भई बिटिया की, 12 तारीख को आखिरी बार पिता से फ़ोन पे बात भई, और घटना वाले दिन 14 अगस्त को बिटिया के आस्था की अपने भाई से बातचीत भई करीब 11-12 बजे। कौनों को ऐसा नहीं लगो कि आस्था डिप्रेशन में है, आस्था तनाव में है, आस्था कछु ऐसो कदम भी उठा सकत। घरे जावे की बात भी तय भई भैया से। 2 बजे बताई जा रही है कि 14 तारीख को आस्था ने लंच भी करो, और 3 बजे से यही विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में रेमेडियल क्लास होती जो करीब 4:30 बजे तक चला था। आस्था उमे नहीं पहुंची, और जब रेमेडियल जो क्लास खत्म भई उसके बाद बच्चा जब हॉस्टल की तरफ आए तो उन्होंने देखो कि कुंडी अंदर से बंद है। कुंडी खुली तो सब लोगों की आंखें फटी रह गई। कैसे? रेलिंग पे आस्था लटक रही थी, और आस्था अब लगभग खत्म हो चुकी। अब काय ऐसो कदम उठाओगो कि जो पूरा प्लान बनाओगो का कछु भो, ई के बारे में को कछु कहवे से इनकार कर रहा हो। लेकिन कृष्ण कुमार को कहबो है कि उनकी बिटिया ऐसो कतई नहीं कर सका। या तो बच्ची ने कछु विद्यालय में ऐसो अनैतिक काम देख लो, जी के बाद उनको छिपावे के लाने उनकी बिटिया की हत्या करने पड़ी, और उनको आत्महत्या दिखावे के लाने फंदा पे लटकाओगो, या फिर कछु और मामला है। अब जब बात कौनों को पच नहीं रही, ना सिर्फ बिटिया के बाप को पच रही बल्कि टीकमगढ़ के बहुत सारे लोगों को नहीं पच रही। सवाल जो भी है कि जब इन बच्चन पर नज़र रखवे के लाने हाउस मैम और हाउस मास्टर रहते हैं, तो चूक कहाँ हो गई? जब आस्था रेमेडियल क्लास में नहीं पहुंची तब कौन उन्होंने नज़र काहे नहीं रखी? जब गर्ल्स हॉस्टल पूरा खाली हो गो तो जो जिम्मेदारी वार्डन की थी कि उनने एक बार पूरा हॉस्टल काहे नहीं देखो कि को रह गो। तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, और ये मैं अब कहता हूँ ना कहता हूँ, जो नवोदय विद्यालय को प्रबंधन है वो सवालन के घेरे में। उतई बुंदेली वार्ता की ये पूरे प्रकरण में जो भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई। उनको कहना है कि स्टाफ कह रहा हो कि 15 दिन से कैमरा बंद थे। नवोदय जैसे जिम्मेदार विद्यालय में जी पे पूरा देश भरोसा करत है। हर मध्यम वर्गीय परिवार चाहते कि उनके बच्चा नवोदय में जाएं, नवोदय में चयन हुए, और जो बहुत गर्व को विषय हो तो परिवार के लाने जब कोनो बच्चा को चयन नवोदय में हो जाए, कोनो बच्ची को चयन नवोदय में हो जाए, और ऐसे विद्यालय में
इतनी बड़ी चूक के 15 दिन से कैमरा बंद हो गए, जब बात कानून को पच नहीं रही। भीम आर्मी के जो जिलाध्यक्ष हैं वे भी कहते हैं कि एक हाथ रेलिंग पे है तो रस्सी जो है गर्दन के बाहरी हिस्सा से लटकी थी, रस्सी कसी भी नहीं थी, जबकि आमतौर पर जब कानून ऐसा कदम उठाते है तो रस्सी कस जाते है। जा भी कही जा रही है कि जो गर्दन है, गर्दन को नाप जो है 32 cm है तो सेंटीमीटर, और आम तौर पे जब कोनो ऐसो आत्मघाती कदम उठाओ जाते तो फंदा कस के छोटो हो जाते। यानी कि अगर गर्दन को नाप 32 है तो फंदा को नाप 31, 30 या फिर 29 भी हो सकता है, लेकिन फंदा को नाप 33 बताओ जा रहा हूँ। अब भीम आर्मी चीफ ने ये पूरे मामले को लेके, ये पूरे मामले को समझने के बाद एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। जब बुंदेली वार्ता पहले ही आपको सवेरे बुंदेली वार्ता पे दिखा चुका है, बड़ो मार्मिक शॉर्ट वीडियो बनाओ है, और ये में पिता को किरदार भी जो भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं संजू चौधरी ने निभाया। ये केस की चर्चा अब पूरे टीकमगढ़ में हो रही है, और अब 26 तारीख को सीबीआई जांच के लाने पूरी अहरवार समाज के नेतृत्व में टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट में बड़ो जन आंदोलन हुई है। बड़े जन आंदोलन की बातें कही जा रही हैं। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपो जाए, और ये जन आंदोलन में करीब 10 से 15 हज़ार लोगों की भागीदारी हुई है, जिसमें ललितपुर, निवाड़ी, छतरपुर, बड़ा मलहरा, गोहारा, सागर, झांसी से तमाम लोग शामिल हुए हैं। ई के लाने 20 लोगों की एक कोर कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी पंकज अहरवार, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सुनील अहरवार, ललित अहरवार, अशोक अहरवार, प्रवीण चौधरी, देवेंद्र भास्कर, रामचरण अहरवार, दामोदर अहरवार आदि कोर कमेटी में शामिल हैं। और ई के संगे संगे ओबीसी महासभा, कुशवाहा महासभा, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, यादव महासभा, पाल सेना ई जन आंदोलन को समर्थन कर रही है। और आज बुंदेली वार्ता के सहयोगी अनिल श्रीवास ने जब खरगापुर विधायक चंदा सुरन सिंह गौर से बात करी तो उनने भी ई जन आंदोलन में समर्थन देवे के लाने हामी भरी। उनने भी खुली तौर पर कही है कि वे ई जन आंदोलन को समर्थन करें, और अगर टीकमगढ़ रहें तो ई जन आंदोलन में जरूर शामिल होंगे। बुंदेली वार्ता ने ये पूरे प्रकरण में जो टीकमगढ़ के कोतवाली प्रभारी हैं उपेंद्र छारी, उनसे भी बात करी। उनको कहना है कि करीब 2:30 बजे के आसपास बिटिया को तो लटको देखो। माँ तो आ गई थी, लेकिन पिता के आवे में देरी थी, इस वजह से बिटिया को नहीं उतारोगो। जब पिता आए तब बिटिया को उतारोगो, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन जो 2:30 बजे की बात कही जा रही है, ऊपर जो कृष्ण कुमार हैं, बिटिया के पिता हैं आस्था के, उन्हें ई पे भरोसा नहीं हो रहा है। ई पे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो लंच टाइम रहता है, और लंच टाइम में चहल पहल रहता है। तो गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सारी लड़की रहती, बहुत सारे लोग रहते, जब चहल पहल रहते है तो ऐसा कदम नहीं उठा सकते। रेमिडियल क्लास के दौरान नहीं, जो सब कछू भाव है। और ई में वार्डन से लेके हाउस मैम से लेके विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है थी कि अगर कौन बिटिया गर्ल्स हॉस्टल में छूट गई हो तो एक बार देखें चाहिए। एक बार अगर देख लो जातो तो शायद जो नहीं होता। और उन्हें आशंका है कि उनकी बिटिया ने या तो कौन अनैतिक काम देख लो जी को छिपावे के लाने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दो है, या फिर मामला कछु और है जी पे जांच हो जी। उतनी बुंदेली वार्ता ने पुलिस से पोस्टमार्टम के बारे में भी पूछी, तो पुलिस को कहबो है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आओ है, कछु और जांचें हैं जी को इंतजार करो जा रहा है। तो जो पूरा घटनाक्रम निकल के सामने आओ, और अब ये पूरे घटनाक्रम पूरे टीकमगढ़ को माहौल गर्म है। अलग अलग कई दलन के राजनेतन ने ये पूरे मामले में जांच की बातें कही हैं, और इतने बड़े
इतने विश्वसनीय विद्यालय पे सवाल खड़े है। सच्चाई कहती का आस्था ने वाकई में खुद ही ऐसो आत्मघाती कदम उठाओ है, और उठाओ है तो इसके पीछे के कारण का है, या फिर वाकई में आस्था ने नवोदय विद्यालय के अंदर चल लो कछु ऐसो अनैतिक काम देख लो जी के बाद कछु लोगों ने आस्था को हटा दो है। सवाल जो भी है कि नवोदय जैसे इतने जिम्मेदार विद्यालय के सीसीटीवी कैमरा बंद काहे हते, वार्डन और हाउस मैम की जिम्मेदारी का हती, उनने अपनी जिम्मेदारी काहे नहीं निभाई। सवाल बहुत सारे हैं और सवाल के जवाब जब ही मिले जब ही पूरे मामला की निष्पक्ष जांच हुई। आप लोगों को आस्था अहरवार के पूरे केस को लेकर का कछु कहबो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप तक आस्था अहरवार की जब पूरी कहानी पहुँचे, किरण कुमार के पूरे परिवार की जब कहानी पहुँचे, इसमें हमारे सहयोगी अनिल श्रीवास ने बहुत ज़्यादा मदद करी। टीकमगढ़ पुलिस ने भी हमें अपना समय दो, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष से लेके पीड़ित परिवार ने अपना समय दो, और भी तमाम लोगों ने अपना कीमती समय दो, जी के बाद जी तमाम तथ्य हम लोग जुटा पाए और आप तक आस्था अहरवार की जब पूरी कहानी पहुंचा पाए। ई के लाने सब लोगों को धन्यवाद।